बहुत सज्जन और बहुत सरस हैं, बहुत सरल हैं। क्योंकि जो दोनों जन जा रहे थे तो केवल मिलते थे, हृदय से लगाते थे, वो फिर मिल करके बोलते थे कि आप अपने घर को लौट जाओ। लेकिन जो कोई भरत जी से कहता है कि भैया मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, तो भरत जी कहते भैया चल तू मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। भरत जी सभी को लेकर के जाते हैं। महाराज गोस्वामी जी कथा को चित्रकूट की तरफ मोड़ते हैं। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट की तरफ मां जानकी जी को स्वप्न आया। जब मां जानकी जी को स्वप्न आया, सुबह उठ करके राम जी को बताती हैं, भरत जी को लक्ष्मण जी को बताती हैं। राम जी से कहते प्रभु मैंने कल एक स्वप्न देखा था। राम जी ने कहा क्या देखी स्वप्न में? मां जानकी जी ने कहा प्रभु मैंने देखा कि पूरी अवध की प्रजा आ रही है, भरत भैया भी आ रहे हैं, शत्रुघ्न भैया भी आ रहे हैं, मैंने ये देखी। तो राम जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मां जानकी जी ने कहा प्रभु उनके साथ में चतुर्ंगड़ी सेनाएं भी हैं और गुरु वशिष्ठ जी भी हैं, मां भी आ रही हैं। इतना मां का नाम लेते ही मां जानकी जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। तो राम जी ने पूछा देवी आपके आंखों में आंसू क्यों? तो मां जानकी जी ने कहा प्रभु तीनों माताएं तो आ रही हैं, ये तो ठीक है, लेकिन तीनों माताओं के माथे पर बिंदिया नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मां आप क्या बोल रही हैं? तो मां जानकी जी ने कहा कि हाँ लक्ष्मण भैया मैं सत्य बोल रही हूं, ऐसा मैं स्वप्न देखी। राम जी ने कहा नहीं स्वप्न कुछ सत्य उत्य होता नहीं है। इतने में वहां पर साधु मुनि आते हैं। भगवान राम जी उन सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान सत्कार करते हैं और बैठे हैं बेदी पर बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके राम जी बैठे हुए हैं और ऋषि मुनियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी उस समय उनका रंग रूप कैसा है कि सतुल सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, और नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। इस तरह भगवान का जो रंग है, जो रूप है, महाराज गोस्वामी जी कहते बड़े सुंदर रंग रूप उनको भरत जी को दिखाई दिए हैं। इधर ऋषि मुनियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो उत्तर दिशा की तरफ राम जी ने देखा कि पूरे उधर से पक्षी उड़ते हुए आ रहे हैं, मानो चित्रकूट में वो रहने के लिए स्थान खोज रहे हैं। तो राम जी को लगा भाई कहीं आग तो नहीं लग गया, कहीं तूफान तो नहीं आया। भगवान राम जी उठे, उसका कारण जानने के लिए उठे, तो भीलों से पूछे कि भाई क्या बात है, वहां से पूरे पक्षी उड़ते हुए इधर की तरफ आ रहे हैं। तो एक भील ने कहा महाराज भरत जी आ रहे हैं। जब भरत जी आ रहे हैं तो भगवान कुछ बोले नहीं। दूसरा भील आया, दूसरा भील ने कहा महाराज भरत जी आ रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके साथ में चतुर्ंगड़ी सेनाएं भी हैं। जब इतना सुने राम जी, तो राम जी के मन में विचार चलने लगा कि भरत भैया आ रहे हैं, चतुर्ंगड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। एक तरफ पिता का वचन, दूसरे तरफ मेरे भाई का प्रेम। कहीं अगर भरत ये ना कह दे कि भैया आप वापस चलो राज अवध को, तो एक तरफ भाई का प्रेम है, दूसरे तरफ पिता का वचन है, मैं किसके मार्ग पर चलूं? इधर अगर मैं अवध को जाऊंगा तो पिता का वचन मिथ्या होगा, मेरे पिताजी को लोग कलंकित कहेंगे, लोग मुझे कलंकित करेंगे। और एक तरफ भरत का प्रेम है,
ये सोचते सोचते भगवान मानो मौन हो गए। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान एकदम शांत हो गए हैं। कहीं राम जी को तो ये नहीं लग रहा है कि भरत आ रहा है, भरत के साथ में चतुरंगनी सेना आ रहे हैं और राम जी के साथ युद्ध करेंगे, कहीं भगवान ये तो नहीं सोच रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, कहते हैं प्रभु बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़